हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की हिंदी की क्लास में हम एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आए हैं जो कि है अध्याय 14 कश्मीर की सैर। कश्मीर आप सभी लोगों ने सुना होगा, जम्मू कश्मीर से ऐसे यदि कश्मीर अकेला नहीं समझ में आ रहा हो तो जम्मू कश्मीर करके हमने सुना है। तो आज हम आपको जो स्टोरी सुनाने वाले हैं वो है कश्मीर की सैर। तो क्या है ये, पहले कुछ शब्दार्थ यहाँ पर है तो वो देख लीजिए। तो सबसे पहला है दर्शनीय यानी देखने योग्य, सुंदरतम, सबसे सुंदर, प्रकृति, कुदरत, मुग्ध, मोहित, प्राणों से प्यारा यानी बहुत प्यारा, शोभा, सुंदरता, स्वर्ग, देवलोक। तो इसमें ये शब्द अंदर आएंगे तो आप थोड़ा सा इन पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये है कि भारत देश हमारा देश भारत बहुत ही सुंदर है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थान हैं। प्रकृति ने जैसे इस भूमि पर अपनी सारी सुंदरता उड़ेल दी है। चारों ओर हरियाली, कहीं ऊंचे पर्वत तो कहीं हरे भरे मैदान, कल कल करती बहती नदियाँ इसकी सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। आओ हम तुम्हें शालीमार और निशात बागों की सैर कराएं। ये दोनों बाग कश्मीर में हैं। ये बाग इतने सुंदर हैं कि शालीमार बाग तो बागों का राजा और निशात बाग को बागों की रानी कहा जाता है। इस कश्मीर में जो दो बागों के बारे में यानी बगीचे होते हैं ना, गार्डन, उनके बारे में इसमें बताया है कि दो बाग वहाँ पर हैं। एक है शालीमार जो बाग है उसको बागों का राजा कहते हैं और जो निशात है उसको बागों की रानी वहाँ पर कहते हैं। तो इस अध्याय में ये दो जो बाग हैं उनके बारे में वो हमको बताने वाले हैं। तो कश्मीर की घाटी संसार की सुंदरतम घाटियों में से एक है। कहीं पहाड़ों से झरने गिर रहे हैं तो कहीं मीठे पानी की झीलें हैं, कहीं केसर की क्यारियां हैं तो कहीं धान के हरे भरे खेत हैं, कहीं चिनार के विशाल वृक्ष हैं तो कहीं आसपास छूते देवदार के पेड़ हैं। सारी कश्मीर घाटी फूलों और बागों से भरी पड़ी है। ऐसा जान पड़ता है मानो सारा कश्मीर ही एक बहुत बड़ा बाग हो। प्रसिद्ध कवि फिरशौद ने कश्मीर की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए कहा, एक कवि हैं जिनका नाम है फिरशौद, उन्होंने एक बात यहाँ पर कही हुई है, कुछ लाइनें वहाँ के लिए कही हैं कि गर फिरशौद वर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इसका मतलब क्या है कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। तो ये क्या उन्होंने कहा, किसके बारे में हमको बताया है कि स्वर्ग जो है कश्मीर एक इतना अच्छा मतलब वो कहना चाहिए शहर है कि वहाँ की जो घाटियाँ हैं, वहाँ की जो पहाड़ हैं, आसपास हम जिस भी चीज़ को देखते हैं तो सब जगह केवल हरियाली, फूल हैं, झरने हैं, छोटी नदियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पर देखने को मिलती हैं। बादशाह जहांगीर कश्मीर की सुंदरता पर मुग्ध हो गए और प्रतिवर्ष कश्मीर आया करते थे। जो बादशाह जहांगीर हैं, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कश्मीर की सुंदरता पर कौन मुग्ध हो गए थे, कौन से राजा मुग्ध हो गए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि बादशाह जहांगीर, ठीक है, नाम याद रखेंगे। बादशाह जहांगीर जो थे वो वहाँ की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गए थे और वह वहाँ पर प्रतिवर्ष यानी हर साल वहाँ पर आया करते थे। उन्हें बाग लगवाने का बड़ा शौक था। कश्मीर में भी उन्होंने कई बाग लगवाए। बागों के लिए ऐसे स्थानों का चुनाव किया जाता था जहाँ पास में कोई झील अथवा झरना हो ताकि सिंचाई का भी प्रबंध हो सके। और उन्होंने कश्मीर में बहुत सारे ऐसे छोटे बाग बनवाए हैं, बड़े बाग बनवाए हैं और वो ऐसे स्थानों को वहाँ पर चुनते थे जहाँ पर आसपास पानी हो, नदियाँ हो या झीलें झरने हो, ताकि उस बाग जब वो बाग वहाँ पर बनाए तो वहाँ पर आसानी से पानी उनको मिल सके। कश्मीर में जहांगीर ने जितने भी बाग लगवाए उन सब में शालीमार सबसे और प्रसिद्ध है और सुंदर भी। उन्होंने जो शालीमार बाग बनवाया है वो वहाँ पर सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा सुंदर है और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। शालीमार का अर्थ है प्रेम। यहाँ पर शालीमार जो है उन्होंने उसका अर्थ क्या बताया है, प्रेम। वाकई यह बाग बादशाह जहांगीर के सौंदर्य प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। इसे मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर सजाया है। शालीमार बाग कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। बाग तक सड़क के रास्ते भी जाया जा सकता है और डल झील में चलने वाली नावों और शिकारों के द्वारा भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। चलो इस बाग की सैर करें। अभी केवल उन्होंने आपको बताया कि एक बाग है वहाँ पर, अब वो कैसा है वो आगे इसमें आपको बता रहे हैं। तो यह सीढ़ी नुमा बाग है। सीढ़ी नुमा यानी आपने सीढ़ी देखी है कैसे एक के बाद एक होती हैं, तो ये उसी तरीके का बाग है, सीढ़ी नुमा। पहली सीढ़ी पर लगे बाग को देखें। यहाँ सुंदर सुंदर पेड़ हैं, क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। आंडूद, बादाम,
खुमानी और सेब के फलों से लदे पेड़ बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और जो पहली सीढ़ी उन्होंने बताई है तो वहाँ पर रंग बिरंगे फूल हैं और बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए हैं और उन सभी पेड़ों में फल लगे हुए हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे ऐसे ही और सीढ़ियाँ मिलेंगी। प्रत्येक सीढ़ी पर हरी हरी घास जैसी लगी है, जैसे किसी ने हरा कालीन बिछा दिया हो। ऐसा जैसे ही आगे की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने हरी कलर की चादर वहाँ पे चटाई बिछा के रखी हो। प्रत्येक सीढ़ी पर हरी भरी घास होती है ना, और वो कैसी दिखती है, कालीन बिछा दी हो हरे कलर की, ऐसा लगता है। हर कोई फूलों की क्यारियों और फलों से लदे पेड़ दिखाई देते हैं। बाग के बीचों बीच एक नहर है जो सीढ़ी दर सीढ़ी उतरती हुई नीचे डल झील में जाकर गिरती है। सीढ़ियों से उतरती यह नहर ऐसी लगती है जैसे कोई झरना हो। चौथी सीढ़ी पर एक तालाब बना है जिसमें बीच में एक ऊंचा चबूतरा है जिस पर काले पत्थरों से एक छोटा सा भवन बना हुआ है। यह बादशाह और बेगम ठहरते थे। वहाँ की जो चौथी सीढ़ी है तो वहाँ पर क्या है, तालाब बना हुआ है और एक छोटा चबूतरा बना है काले पत्थरों से, और उसमें क्या होता था, बादशाह और बेगम यानी राजा रानी जब वहाँ जाते थे तो वो ठहरते थे। तालाब में कई फव्वारे लगे हैं। जरा सोचो जिस समय ये सारे फव्वारे एक साथ छूटते होंगे तो कितना सुंदर दृश्य होता होगा। और वहाँ पर जो फव्वारे लगे हैं, आप लोग ने भी फव्वारे देखे होंगे, और जब वो एक साथ वहाँ पर चलते होंगे तो वो कितना सुंदर लगता होगा। तालाब के चारों ओर तरह तरह के फलों व वृक्ष और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां हैं। शालीमार बाग इतना खूबसूरत है कि हम इसे देखते रहने का मन ही करता है। वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, हम अपने आसपास ही कुछ छोटे मोटे या फिर दो चार ऐसे फूल के पेड़ देख लें ना, फूल के पौधे देख लें तो हम उनमें ही कितने लग जाते हैं कि वाह कितने अच्छे लग रहे हैं, या फिर उनको ही देखते रहते हैं। तो फिर तो देखिए कि जो शालीमार बाग है उसमें तो चारों तरफ केवल फूल ही फूल है और पूरी हरियाली है, तो वहाँ पर कितना ज़्यादा सुंदर लगता होगा। आओ हम निशांत बाग की सैर करने चलें। अभी हमने आपको शालीमार बाग के बारे में बताया था कि वो सीढ़ी नुमा है, और अब हम आपको बताएंगे निशांत के बारे में, ठीक है। निशांत का अर्थ होता है प्रसन्नता यानी खुशी। निशांत का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता या खुशी। सचमुच जब इस बाग में जाते हैं तो मन प्रसन्नता से भर जाता है। निसंदेह इसे बागों की रानी कहना ही उचित है। यह बाग आसिफ खां ने लगवाया था। आसिफ खां शाहजहां की बेगम मुमताज महल के पिता थे। आसिफ खां को यह बाग प्राणों से भी अधिक प्यारा था। निशांत की सीढ़ी नुमा बाग है। बाग के बीचों बीच छोटे छोटे तालाब हैं जो नहर द्वारा एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ बहुत से फव्वारे हैं। ये फव्वारे बाग की शोभा को दुगनी कर देते हैं। बाग में लगी फूलों की क्यारियाँ देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई हो। एक से बढ़कर एक सुंदर फूल, चारों ओर फलों से लदे वृक्ष बड़े ही आकर्षक लगते हैं। बाग में हर ओर सुगंध और सुगंध है। यदि कश्मीर की धरती का स्वर्ग कहा जाए तो शालीमार और निशांत बाग इससे सबसे सुंदर उदाहरण है। कश्मीर में अन्य प्रदर्शनीय स्थल हैं जिसमें है गुलमार्ग, खिलनमार्ग, पहलगांव, श्रीनगर में डल झील व शंकराचार्य मंदिर हैं। वहाँ पर और भी दार्शनिक स्थल हैं तो वो भी यहाँ पर हैं, लेकिन कश्मीर में जो दो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उन्हें बाग बताए हैं वो है शालीमार बाग और निशांत बाग, ठीक है। तो ये पूरा हमने कश्मीर के दो बागों के बारे में चर्चा की, और यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला है भारत की कुछ दार्शनिक स्थानों के नाम बताइए। वहाँ पर जो दर्शनीय स्थान है हमारे भारत में तो आपको उनके नाम बताना है। फिर कौन से बादशाह कश्मीर की सुंदरता पर मुग्ध थे, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कौन से बादशाह थे जिनको कश्मीर की जो सुंदरता थी वो बहुत अच्छी लगती थी। तो आप ये प्रश्नों के उत्तर खुद कीजिए और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।